संजय राजभर निर्धन संगठन के पक्के महासचिव हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो है मदन जी, मऊ की धरती पर चुनाव के माध्यम से ही आपके बीच आने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला, इसलिए फिर मैंने बधाई शुभकामनाएं आपको, आपके चैनल और आपको। देखिए, मैं भरबिचुआ जो कहता था टंकी की चूट पे कहता था, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग बौद्धिक तबके के लोग हैं, जो कहते हैं वो प्रमाण के साथ कहते हैं। और आप लोग भी आपत्ति करते थे कि राम प्रसाद सागर को भरबिचुआ कह रहे हैं, असंसदीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, आप मेरी भाषा पर सवाल उठा रहे हैं, और जो अमर्यादित भाषा का व्यवहार कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदार वो है। और आपको बता दें कि लगातार हफ्तों से मैं घोसी में भ्रमण कर रहा हूँ। आज चुनाव का अंतिम चरण है, ये निचोड़ पाया है कि इसका राजभर अब इसको जो है प्रकाश जी को भरबिचुआ कहने लगा है कि ये भरबिचुआ है। इसको जब तक इस घोसी से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक इसकी दलाली की दुकान बंद नहीं होगी। ये राजभर समाज का नारा देता है, केवल एक मिनट समय लेंगे, नारा देता है राजभर समाज की, राजभर समाज के भविष्य की, लेकिन पर्दे के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा बेटी या परिवार की दलाली का काम करता है। और भरबिचुआ क्यों न कहें? आप बताइए, पार्टी बनाए 20 साल हो गया, 20 साल में इसमें तमाम राजभर समाज के युवाओं को ये सपना दिखाया, तुम्हें विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, जिला पंचायत बनाएंगे, ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे, पीडीसी बनाएंगे। ऐसे तमाम युवाओं के सपना दिखाकर उनके भविष्य को, उनके समय को ये बेचने का काम किया। तमाम हमारे समाज के जो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से मजबूत लोग थे, उनको एक सपना दिखाकर उनको कहीं न कहीं निचोड़ने का काम किया, उनको बर्बाद करने का काम किया, उनके भविष्य को बेचने का काम किया, जो हर तरह से 20 साल में समाज के बीच, समाज के युवाओं को, समाज के बड़े बुजुर्गों को अपमानित प्रताड़ित करने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को अगर भरबिचुआ न कहें तो क्या कहें? और जहाँ तक मऊ की बात है, मऊ की भूमि को जब से इसकी निगाह पड़ गई मऊ पर, विशेषकर घोसी पर, तब से मऊ की राजनीतिक उपजाऊ जमीन जो थी राजभर समाज के लिए, उसको इसने बंजर बना दिया। कभी इसी मऊ की धरती पर चंद्रदेव राजभर जी सांसद हुआ करते थे, दलगत भावना से ऊपर उठकर जाइए, हरिनारायण राजभर जी सांसद हुआ करते थे, विजय राजभर जी विधायक हुआ करते थे। यहीं के जो है भीम राजभर जी को अवसर मिला, लेकिन हर तरह से इसने राजभर समाज की जड़ में जो है गर्म पानी देने का काम किया और मऊ की धरती को राजभर समाज से राजनीतिक रूप से विहीन करने का काम किया। ऐसे आदमी को हम समाज का नालायक कर सकते हैं, भरबिचुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। नहीं, मैं कभी विरोध नहीं किया। संजय राजभर कभी अपने लिए राजनीति किया ही नहीं। माता पिताजी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हमको ग्रेजुएट करवाया, लाख मैं हूँ, मैं कहीं भी करिए कोर्ट टांग लूँ तो रोजी रोटी चल सकती है मेरी। मैं जब मेरा टिकट का विरोध हुआ जफराबाद से, मैंने ओम प्रकाश राजभर से कहा कि यदि आपके यहाँ समझौता है कि साइकिल समाजवादी का कैंडिडेट होगा, आपका चुनाव चिन्ह होगा, आप अपने ही पार्टी से किसी राजभर को चुनाव लड़वाइए, भारतीय समाज पार्टी का ही कैंडिडेट दे दीजिए राजभर। सीना ठोक के संजय राजभर आगे आगे चल के उसको प्रचार करेगा, क्योंकि जौनपुर में 2-2.5 लाख मतदाता हैं राजभर समाज के। 2017 के चुनाव में जब इनको शाहगंज विधानसभा मिली भाजपा से, तो अजीत सिंह राणा को बेच दिए। इस बार जब 2022 में इनको सीट जफराबाद मिली तो मात्र 1500 भूमिहारों का वोट है और 50,000 राजभर हैं। 3 करोड़ में जो है जगदीश राय को बेच दिया। तो हर जगह जिला पंचायत से लेके पीडीसी से लेके ब्लॉक से लेके विधानसभा में बेचने का ही काम तो किया है। और ऐसे अगर आदमी को अगर भरबिचुआ किसको बेचता है? हरों की इज्जत सम्मान अबरों को हरों की मुंडी दिखा के तो ये अपना राजनीतिक सौदा तय करता है। तो मैं मुखर नहीं हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि वो राजभर समाज से हिस्सेदारी भागीदारी देना शुरू करते, मैं उसकी पूजा करूंगा। लेकिन जब तक वो बेचने का काम करेगा, चौराहे पर खड़ा होकर उसको भरबिचुआ कहूँगा, दलाल कहूँगा। राजभर समाज तो आपको बता दो 5 तारीख को टंके की चोट पर जो है घोसी के लाल सुधाकर सिंह को वोट देने जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव इसलिए है, ये चुनाव बताने जा रहा है घोसी की जनता कि
अब हमको दल बदलुओं की दलालों की जरूरत नहीं है। और दारा चौहान कहो तो इतिहास लिखने वालों की बिरादरी पागल हो जाएगी। बसपा से सपा, सपा से बसपा, बसपा से भाजपा, सपा से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, कितनी बार पार्टी बदल लिया है। इनकी बिरादरी के लोग कह रहे हैं भैया बस करो, अब तुम जाके आजमगढ़ में अपनी दुकान डलिया जो भी चलाना है चलाओ, लेकिन घोसी को खाली कर दो, अब यहाँ न सताओ। और इतिहास बता रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर जी का और दारा चौहान का। कल योगी आदित्यनाथ जी की सभा थी इसी घोसी में। अब आपको बता दूं, ओम प्रकाश राजभर जैसा वो तो खुदे कहता मैं बेशरम हूँ। इतना निर्लज आदमी जो कह रहा था मैं मैदान भर दूंगा, राजभर का वोट दिलवा दूंगा। 2 दिन पहले हमारी 29 अगस्त को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मीटिंग थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भरे मंच से राजभर समाज के 2 नेताओं का, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक अकबरपुरा अम्बेडकर नगर आदरणीय रामचंद्र राजभर जी और यहीं के घोसी के लाल महेंद्र राजभर जी का हाथ पकड़कर मंच से अभिवादन किया, अपने सामने भाषण दिलवाया और बार बार नाम लेकर उनका जो है आभार प्रकट किया। लेकिन बता दें ओम प्रकाश राजभर के लोग कि कल यही बाबा जी भाषण देके गए, एक बार फूटी निगाह से ओम प्रकाश की तरफ न देखे, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर का नाम तक बाबा जी ने नहीं लिया। यह संदेश बाबा जी ने देने का काम किया है कि ओम प्रकाश राजभर तुम हमसे भीख मंगवाना काम करते थे, मैं तुमको अपने मठ में भेजूंगा घंटा बजाने के लिए, वही जो है भीख मांगना के काम मैं करके बताऊंगा। ये ओम प्रकाश राजभर के सामने ये 5 सितंबर के बाद ये लिखित दे रहा हूँ 100% गारंटी के साथ, ओम प्रकाश राजभर गोरखपुर के मठ में बैठकर भीख मांगेंगे अपनी इज्जत की, अपनी राजनीति की, कहीं न कहीं प्रतिष्ठा की। बाबा के सामने भीख मांगेंगे, बाबा हमको माफ कर दो, बाबा हमको माफ कर दो। लेकिन बाबा का इतिहास है, बाबा उद्दंडरों को दंडित करते हैं, सजा देते हैं और उनका राजभर को सजा भी देते हैं। देख रहे हैं कि जौनपुर से संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संजय राठौर जी कैसे 50,000 से जीत रहे हैं।